वो चीख इतनी डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ा और उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। चांद की धुंधली रोशनी में उसने एक भयानक औरत को देखा। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ लंबे और टेढ़े थे। उसके बगल में एक छोटा सा प्राणी खड़ा था जिसकी आंखें भी उसी तरह चमक रही थीं। वीरेंद्र समझ गया कि ये वही चंद्रा और उसका बच्चा है जिसके बारे में गांव के लोग बताते थे। चंद्रा ने वीरेंद्र को देख लिया था। उसने एक भयानक गर्जना की और उसकी ओर बढ़ी। वीरेंद्र ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी, लेकिन गोली चंद्रा को छूकर निकल गई। उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। वो और भी तेजी से वीरेंद्र की ओर दौड़ी। वीरेंद्र डर गया और जान बचाने के लिए भागा। उसने कभी इतनी भयानक चीज नहीं देखी थी। उस रात के बाद वीरेंद्र का भूत प्रेतों पर विश्वास हो गया। वो गांव वापस गया और लोगों को बताया कि उसने सच में चंद्रा और उसके बच्चे को देखा है। गांव के लोग डर से और भी ज्यादा सहम गए। उन्हें लगने लगा कि अब उनका अंत करीब है। लेकिन वीरेंद्र हार मानने वाला नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इस चुड़ैल और उसके बच्चे से लड़ेगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वे सब मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। शुरू में गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन वीरेंद्र के साहस और दृढ़ संकल्प को देखकर उनमें भी हिम्मत आई। उन्होंने वीरेंद्र के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में एक जाल बिछाने का फैसला किया। अगली पूर्णिमा की रात को जब चंद्रा और उसका बच्चा हाँ, हम सच कह रहे हैं। चंद्रा ने एक गहरा सांस लिया। उसकी आंखों की लाल चमक थोड़ी कम हो गई। उसने कहा, अगर तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे तो मैं इस घाटी को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। गांव के लोग हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक खतरनाक चुड़ैल इस तरह से मान जाएगी। वीरेंद्र ने कहा, हम आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे। हम उसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। चंद्रा ने जाल की ओर देखा। उसने अपने बच्चे को एक आखिरी बार प्यार से देखा। फिर उसने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और हवा में गायब हो गया। उसकी जगह पर जाल में सिर्फ उसका बच्चा रह गया। वो अब उतना भयानक नहीं लग रहा था। उसकी आंखों की चमक भी शांत हो गई थी। वीरेंद्र और गांव के लोग डरते डरते जाल के पास गए। उन्होंने बच्चे को बाहर निकाला। वो छोटा और कमजोर लग रहा था। वीरेंद्र ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया। उसने महसूस किया कि बच्चे का दिल धड़क रहा है। वो जिंदा था। गांव के लोगों ने उस बच्चे को स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसे प्यार और देखभाल दी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ और एक साधारण इंसान बन गया। उसे कभी भी अपनी माँ की भयानक शक्तियों का एहसास नहीं हुआ। कान्हा घाटी से चंद्रा की दहशत हमेशा के लिए मिट गई। लोग अब रात में बिना डर के बाहर घूम सकते थे। घाटी फिर से शांत और सुंदर हो गई। वीरेंद्र उस बच्चे का पालन पोषण करने में मदद करता रहा। उसने उसे अच्छी शिक्षा दी और उसे एक अच्छा इंसान बनाया। गांव के लोग कभी भी चंद्रा और उसके बच्चे की कहानी नहीं भूले। ये कहानी उन्हें याद दिलाती रही कि नफरत और दर्द किसी को भी राक्षस बना सकते हैं, लेकिन प्यार और करुणा सबसे बड़ी बुराई को भी हरा सकती है। और वीरेंद्र, वो हमेशा उस रात को याद करता रहा जब उसने एक खतरनाक चुड़ैल का सामना किया था और उसे प्यार और करुणा की शक्ति दिखाई थी। वो जानता था कि उसने न सिर्फ एक गांव को बचाया, बल्कि एक माँ की आत्मा को भी शांति दिलाई थी। कान्हा घाटी में अब डर की जगह शांति और उम्मीद ने ले ली थी। और उस बच्चे को, जो कभी दहशत का प्रतीक था, अब प्यार और अपनेपन के साथ याद किया जाता था। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, एक चेतावनी और एक उम्मीद की किरण बनकर। क्या आपको ये कहानी पसंद आई?